और इसी बीच बड़ी खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पर लाल आतंक को एक और बड़ा झटका लगा है। 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण की यह तस्वीर कहीं ना कहीं राहत देने वाली है, क्योंकि लगातार इस तरह बड़े बड़े नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और एक और तस्वीर जिसमें कई बड़ी महिला नक्सलियां भी और पुरुष भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, लगातार एक के बाद एक सफलता जवानों को मिल रही है और लक्ष्य जो रखा गया उसके करीब सरकार भी पहुंच रही है। इसी बीच बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो है नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आज 63 नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर में दंतेवाड़ा एसपी सभा कक्ष में यह आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रस्तुत किया जाएगा। और इनमें से महिला और पुरुष दोनों नक्सली शामिल है, जो 63 नक्सली हैं। और इन नक्सलियों पर 1 करोड़ से ज्यादा का जो राशि है वो इनाम बतौर बताया जा रहा है। और कुछ ही देर में इसका खुलासा पुलिस करेगी। मैं आपको बता दूं कि लाल आतंक को ये एक बड़ा झटका लगा है। लगातार एक के बाद एक जो आत्मसमर्पण हो रहा है, कहीं ना कहीं जो 2026 का जो डेडलाइन है इसके करीब पहुंचती जो सरकार नजर आ रही है। और जो सुरक्षा बल के जवान है, इन जवानों का जो हौसला और जो चारों दिशाओं से सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, तो ये कारगर साबित हो रहा है। और जो नक्सली हैं, ये जो सुविधा है उन सुविधाओं से जुड़ने के लिए एक पुनर्निवास नीति योजना के तहत ये आत्मसमर्पण कर रहे हैं और एक नया जीवन की शुरुआत करने के लिए। क्योंकि नक्सलियों का जो अल्टीमेटम दिया गया है, या तो सरेंडर करें या तो गोली खाने के लिए तैयार है। ये कहीं ना कहीं नक्सलियों में एक खौफ पैदा हो गया। इसी खौफ को देखते हुए नक्सली जो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और लगातार आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं। इस बड़े बड़े आत्मसमर्पण हो रहे हैं। आज 63, इससे पहले भी बड़े बड़े आत्मसमर्पण किया गया है। और देखना यह होगा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इनामी है, इन पर कितना कितना इनाम महिला और पुरुष पर लगाया गया था। क्योंकि जो 1 करोड़ के आसपास की राशि बताई जा रही है इनाम की, अब जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी, लाखों के नक्सली हैं और करोड़ से ज्यादा का इनाम इन पर था। अब ये भी जानकारी दीजिए कि जब इन्होंने सरेंडर किया है तो ये भी मान सकते हैं कि बड़ी मात्रा में हथियार, विस्फोटक ये भी जो है दिया होगा, वो भी उसकी भी जब्ती हुई होगी। इस बारे में कोई जानकारी? जी, अभी तक तो फिलहाल जो जानकारी मिली है कि वो 63 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इनके ऊपर करोड़ों के इनाम भी है। पर जो आत्मसमर्पित नक्सली कौन से हथियार लेके आए हैं, इस बात का खुलासा अभी नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस बात का खुलासा किया जाएगा कि कौन से नक्सली किस कैडर के हैं और किन पर कितना इनाम था और इनके द्वारा कौन कौन से वेपन जो है वो आत्मसमर्पण से लाए गए हैं। जी ठीक, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो नक्सलियों पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। जो ये 63 नक्सली हैं, अलग अलग पे लाखों का इनाम घोषित था और अलग अलग वारदातों में शामिल रह चुके थे। अब इन्होंने सरेंडर किया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी कुछ देर के बाद, उसमें जानकारी जो है विस्तृत एक जानकारी दी जाएगी अफसरों के द्वारा। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए राहत की, खुशी की कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है और मुख्यधारा से ये नक्सली जुड़ रहे हैं और मुख्यधारा से जुड़कर वही आम जीवन ये जिएंगे। और जिस तरह से लगातार सरकार पहल कर रही है, योजनाएं अलग अलग चला रही हैं और मुख्यधारा से जुड़ने पर अलग अलग सुविधाएं दे रही हैं, उनसे प्रभावित होकर के ये सभी अपनी मुख्यधारा में लौट रहे हैं।